नमस्ते बच्चों। ये है पार्ट 6 की कविता समय। जैसा कि समय के बारे में हम लोग जानते हैं कि समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हमें समय कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, बेकार बैठकर समय नहीं बिताना चाहिए, ठीक है। और समय के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ कवि डॉक्टर राम गोपाल वर्मा ने इस कविता के द्वारा कही है। तुम लोग थोड़ा ध्यान दो। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है, भीषण आंधी तूफान आगे समय नहीं झुकता है। ये समय के बारे में है कि समय कभी भी आंधी तूफान आने पर भी नहीं झुकता और ना रुकता है। हमें समय के साथ है चलना, समय साथ नहीं आता। एक बार जो पल बीता वह कभी हाथ नहीं आता। टूट डाल से पात गया जो पुनः कहाँ जुड़ता है। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। कितनी अच्छी उदाहरण के साथ कवि ने समझाया है कि जो पत्ता डाल से टूट जाता है वह फिर कितना भी प्रयत्न करने पर नहीं जुड़ता है। उसी तरह जो पल बीत जाता है वह कभी भी हमारे हाथ लौट कर नहीं आता। समय सदा बलवान रहा, हर कोई समय से हारा। जिसका समय से कदम मिला, रहा समय उसी का प्यारा। समय से पहले जो सोचे जीवन में वही उठता है। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। जो समय के साथ चलता है, जो समय के पहले सोच कर रखता है, जीवन में सफलता उसे ही मिलती है। इतिहास सिखाता हमें समझना, समय सिखाता चलना। जीवन हमको सिखलाता है कभी न दिशा बदलना। समय के दरिया में बहना, जीवन एक मुक्ता है। कवि कहते हैं कि इतिहास में जो बातें होती है वो हमें सिखाती है, उसे हमें सीखना चाहिए। और जीवन में हमेशा कभी रास्ता न बदलें हम लोग। तो ये समय जो है वो हमें क्या सिखाता है कि समय के दरिया में बहना। जैसे जैसे समय चल रहा है, समय के साथ हमें चलना होगा। जीवन एक मुक्ता है। जीवन को मोती की तुलना की गई है। जीवन बहुत कठिनाई से मिलता है और हमें समय के साथ उसको आगे और उन्नत शिखर पर ले जाना होगा। साथ समय के वर्षा आती, समय से गर्मी छाए। आता समय शीत है लाता, बसंत समय पर आए। समय इशारा जब करता तब ऋतु चक्र मुड़ता है। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। तो कवि कहते हैं कि ऋतुएं जो हैं वो भी समय का इशारा पाकर ही बदलती हैं। समय जब इशारा करता है तो वर्षा आती है, गर्मी छाती है, ठंड का मौसम आता है, बसंत ऋतु आ जाती है। तो हम लोगों ने कभी उसको बदलते नहीं देखा कि अभी मुझे ज़्यादा गर्मी लग रही है तो अभी ठंड आ जाना चाहिए। तो ऐसी बातें नहीं होती। जिसका जो समय होता है उसी समय पर ऋतुएं भी बदलती हैं। ऋतु चक्र को भी समय का पाबंद होना पड़ता है और समय की आज्ञा से ही चलना पड़ता है। कितने योद्धा हुए धरा पर, समय ने सबको मारा। समय निगल गया तूफानों को, समय बना अंगारा। समय के आगे ब्रह्मांड में नहीं तूफान उठता है। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। अब कवि ने देखो कितनी अच्छी बात कही है कि कितने योद्धा हुए धरा पर, समय ने सबको मारा। तो योद्धा जो हैं समय ने योद्धाओं को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि जो भी आते हैं धरती पर उन्हें जाना ही होता है। कवि ने कहा है कि समय निगल गया तूफानों को। बड़े बड़े तूफान गुजर जाते हैं समय बीतने पर। समय के आगे ब्रह्मांड में नहीं तूफान उठता है। समय नहीं है तो कितना भी प्रयत्न करने पर न तूफान आएगा, न ये सर्दी आएगी, न गर्मी आएगी, कोई भी चेंज नहीं आ सकता।
इसलिए हमें सदा समय का सम्मान करना चाहिए और हम अभी जिस समय में हैं, हमें जो काम है उसी काम को हम बेहतर तरीके से करें, तो वही होगा हमारा समय का सम्मान, और हमारी जीवन की सारी सफलता उसी पर निर्भर करती है। ये तुम्हारी कविता है बच्चों, इसको ध्यान से पढ़ो। आगे का अभ्यास हम लोग अगली कक्षा में करते हैं। बाय बाय।